आइए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस YouTube चैनल पर समाकलन अध्याय को समझ रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज हम लोग 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से सवालों को बड़े ही विधिवत ढंग से करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिल्कुल आपको आंशिक भिन्न से समाकलन करना ऐसा आ जाएगा कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ऐसा आप सीख जाओगे। तो देखिए, आज हम लोग प्रयास करते हैं इन सवालों का समाकलन करने का, इंटीग्रेट करने का इन फलनों का। तो देखिए कैसे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखेंगे हम लोग। और हम लोग यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, उस टॉपिक को हम लोग समझ रहे हैं। तो एक बार आप तो समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, समाकलन तो हमें करना ही है और सवाल है हमारा x, यहाँ हर में x-2, x-1, x-3 इंटू x के सापेक्ष इसका हम लोगों को समाकलन करना है। तो देखिए, सवालों की प्रकृति होती है, सवालों की यदि आपने प्रकृति समझ ली कि आपने ये समझ लिया कि इसमें क्या करें, तो आप सवाल को कर सकते हैं। यदि आपने प्रकृति नहीं समझ पाई कि कैसे क्या करें, तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी हमारे पास आंशिक भिन्नों से समाकलन के सवाल होते हैं, उनकी एकदम प्रकृति सीधी दिखती है कि भैया यहाँ कुछ गुणनखंड टाइप से कुछ बहुपद होते हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे 4 भी हो सकते हैं। ज़्यादा लंबा सवाल नहीं होता है, बिल्कुल इस टाइप से होते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर आंशिक भिन्न के रूप में इस फलन को चेंज करके और कांस्टेंट जो हम लोग लेंगे इसमें उनके मान निकालने होते हैं। तो यदि हम ऐसा कर लें, इस फलन को यहाँ से हम लोग मान लें, देखिए समझेंगे आप लोग। यदि हम लोग मान लें कि x बराबर ये x-1 x/(x-1) x-2 x-3 के बराबर यदि हम लोगों ने ऐसा मान लें a/x, ये आप जानते हैं क्योंकि हमने इसके डिस्कस पिछले ही वीडियो में की थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया था। और एक दूसरा कांस्टेंट लेंगे जो कि x-2 उसके बटे में रहेगा, और एक तीसरा कांस्टेंट लेंगे जो कि x-3 उसके बटे में रहेगा। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है और हम लोग ए बी सी के मान निकाल लेंगे। वैसे तो यहाँ तरीका होता है गुणांकों की तुलना करके ए बी सी के मान निकाले जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सरल तरीका अपनाएंगे। तो देखिए, यदि हम लोग इस यहाँ पर जो भी हम लोग करेंगे वो एलसीएम टाइप से इसको हल करेंगे। तो देखिए, इसके नीचे जो x-1 है इसको आप छोड़ दीजिए, a के साथ में जो भी आएगा वो ये दोनों आ जाएंगे। सीधी सी सिंपल सी बात है, ये दोनों आ गए, ठीक है। और इसमें आप इसको छोड़ दीजिए, तो ये वाले जो 2 बचे हैं ये आ जाएंगे इसके गुणा में, ठीक। x-1 और x-3, ठीक है। इसी प्रकार से c के साथ में देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, तो x-1 और भैया x-2। और इधर देखिए, इनके जो भी हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम यानी कि भिन्न टाइप से हल किया है, तो इनके बटे में हमारा यही आया होगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। और इधर भी हमारे पास x-1 बटे में जो भी है वही है। तो ये नीचे वाला जो है हर है, इधर भी और उधर भी ये कैंसिल हो गया होगा। ऐसा हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग समझदार हैं, इसलिए हमने ये समझ लिया है कि ये कैंसिल हो गया होगा, इधर से x बचा है। अब देखिए, आपको a b c के मान निकालने हैं। एक सवाल समझिए, ज़्यादा नहीं। एक सवाल यदि आप आपने समझ लिया तो आप 10 सवाल कर लेंगे। तो देखिए, a b c के मान आपको प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण में x बराबर 2 रख लीजिए। यहीं से हमें पता चलता है हम इस टर्म को 0 कर रहे हैं, इस पद को 0 कर रहे हैं, साथ ही ये पद भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 2 हमने यहाँ पर रख दिया है।
तो देखिए यहाँ पर तो 2 है, यहाँ तो 2 आ जाएगा, ये टर्म ये पद 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया। यहाँ पर देखिए b है और हमने 2 - 1 x की जगह 2 रख दिया है, यहाँ पर 2 - 3 ये हो गया होगा। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ पर देखिए 1 बचा है, यहाँ पर माइनस का 1 बचा है, तो यानी कि -b, यानी कहने का आशय ये है कि b बराबर आपको -2 मिल गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम इसको यदि 0 कर लें तो x बराबर 1 यहाँ रख लेते हैं। तो ये समझना है आपको x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, हम लोग एकदम देहाती भाषा में समझ रहे हैं x बराबर 1। अब आप देख रहे होंगे ये वाला पद 0 और ये वाला पद 0 और यहाँ तो x बराबर 1 हो गया है, तो ये 1 के बराबर और आपका ये बचा है, तो यहाँ a है, यहाँ आपने x बराबर 1 रखा तो 1 - 2 हो गया, 1 - 2, यहाँ पर 1 - 3 हो गया। ठीक है, इसका अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर a के साथ में -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, तो भैया ये प्लस का 2 हो जाएगा, a × 2 हो जाएगा, यहाँ a 1 है तो a के बराबर 1/2 आ गया है। ठीक है, 1/2 आ गया। अब आपको क्या देखना है, आपको a मिल गया, b मिल गया और आपको c चाहिए। c निकालने के लिए आप ऐसा कर लें, x बराबर 3 रख लें, तो ये वाला पद 0 और ये वाला पद 0, तो यहाँ देखिए x बराबर हमने 3 रख दिया है। इसी समीकरण इस समीकरण को आप नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, कायदे से लिखोगे तो x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पर फिर लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पर फिर लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, कायदे से। तो क्या रख रहे हो, 3, तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, यहाँ आएंगे हम, यहाँ एक इधर से तो 3 रख दिया है हमने, यहाँ देखिए यहाँ 3 रखोगे तो c 3 - 1 हो जाएगा और यहाँ 3 - 2 हो जाएगा, तो ये देखिए 2 बचा है तो 2c, यहाँ तो 1 बचा है तो ये 3। ठीक है, तो c बराबर 3/2। ठीक है बच्चों, ये c का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, आपने चूंकि इसके बराबर इसको माना था, ठीक है, तो भैया a का मान हम यहाँ रख लें 1/2, a की जगह कितना रखेंगे, 1/2 रख लेंगे। ठीक है, अभी लिख रहे हैं, रख नहीं रहे, और b की जगह -2 रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे, और c की जगह 3/2 रख लेंगे। ठीक है, तो यदि हम लोग ये मान रख लें और फिर इसकी कैलकुलेशन करें इतने पूरे फलन की, तो निश्चित रूप से यही मिलेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये आंशिक भिन्न से वियोजन है, ये समाकलन के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अब इस सवाल में इसकी जगह हम लोग इन मानों को रख के इस फलन को रख देंगे। तो देखिए रखते हैं, तो भैया 1/2 a का मान हो गया है, नीचे आपके पास x - 1 है। ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, और b का मान -2, नीचे आपके पास x - 2 है। ठीक है, और c का मान आपका कितना आया है, 3/2 आया है, और नीचे आपका कितना है, x - 3। बिल्कुल आप समझिए, समझ में आ जाएगा, इंटू dx, और आप समाकलन तो कर ही रहे हैं। अब देखिए अब क्या करोगे, अब चूंकि इस कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन इसमें लगा के इसको 1/x - 1 इंटू dx कर सकते हैं। यहाँ माइनस लगा के 2 को बाहर करें तो यहाँ पर x - 2 इंटू dx कर सकते हो। यहाँ पर 3/2 बाहर करें तो इंटीग्रेशन में आपका 1/x - 3 इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए सवाल बिल्कुल, सवाल का हुलिया ही चेंज हो गया है। तो अब सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आपको 1/x का यदि समाकलन करना हो तो हो जाता है log मॉडुलस x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाता है। तो चूंकि ये एक तरीके से 1/x ही है, ये भी 1/x ही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए 1/2 इसको लिख सकते हैं, log x - 1 का मॉडुलस लिख सकते हो, यहाँ 2 है, इसको आप लिख सकते हो x - 2 का मॉडुलस, यहाँ 3/2 है, इसको आप लिख सकते हो x - 3 का मॉडुलस, और एक कांस्टेंट जोड़ना है आपको बस। वैसे तो आपका यही आंसर है, यदि आप इस आंसर को माने तो, नहीं तो आप थोड़ा इसको चेंज भी कर सकते हो। तो वैसे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही आंसर अपना रखें। ठीक है,
तो इसको आंसर हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, वैसे तो ये लॉगरिथम से आप इधर उधर हल कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नहीं तो यही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से है। थोड़े से हम लोगों को वहाँ पर क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। तो बच्चों देखते हैं, हम इसको मिटा लें फिर आपको समझाएं क्या, हम समझा तो नहीं रहे हैं, केवल हम और आप मिलकर समझ रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ रहे हैं, यदि नहीं देख रहे हैं तो नहीं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा आपके, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आप समझेंगे, आप जिंदगी में समाकलन करना नहीं भूलेंगे, आप बुढ़ापे तक समाकलन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का। तो देखिए 5वां सवाल है। ठीक है, 2x ऊपर कितना है 2x, नीचे आपका है x² प्लस 3x प्लस 2। इस फंक्शन का हम लोगों को समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो दूसरा तरीका भी निकल सकता है, क्योंकि हम लोग आंशिक भिन्न से समाकलन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसके फैक्टर कर दें, तो कर सकते हैं ना फैक्टर। तो देखिए 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² 2x प्लस 2, ऐसा इसको नीचे से हमने लिख दिया है। फिर देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें, तो 2x इंटू dx बटे, देखिए इसमें इसको x कॉमन करके x प्लस 2 लिख सकते हो, यहाँ पर 1 कॉमन करके x प्लस 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा और बदल दें, ठीक है, इंटू dx, यहाँ देखिए x प्लस 2 x प्लस 2 और भैया कितना x प्लस 1। अब सवाल हमारा ये था, लेकिन सवाल ऐसा चेंज हो गया है, अब आप बिल्कुल उसी वे में आ गए हो जिस वे में हम लोग सवाल करना चाह रहे थे। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन 2x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 हो गया है। तो चूंकि हम लोग आंशिक भिन्न से सवाल को कर रहे हैं, तो इतने इस फंक्शन को उठाइए, यहाँ मान लीजिए, ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये तो कुछ नहीं गुणनखंड किया है। तो आप ऐसा करें, 2x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 को मान लें, क्या मान लें, आंशिक भिन्न में इसको आंशिक भिन्न का रूप दे दें, तो a बटे x प्लस 1। देखिए ये उचित परिमेय फलन है, x की घातें यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 2 घातें, और b के बटे में x प्लस 2 कर लेते हैं, x प्लस, यहाँ पर सवाल में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं थी, केवल और केवल इतना इसका फैक्टर करना था। तो देखते हैं इसमें भी हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। तो देखिए इधर से तो 2x रहेगा, यहाँ पर a के साथ में x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास b के साथ में x प्लस 1 आ जाएगा। फिर आपको a और b का मान निकालना है, तो x बराबर इसमें -2 पुट कर दीजिए, -2 रखने पर, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख देंगे। तो ये पद 0 हो जाएगा -2 रखने पर, यहाँ पर देखिए -4 हो जाएगा, यहाँ -2 रखोगे तो माइनस का b हो जाएगा, भैया -2 रखा, एक जुड़ा उसमें तो माइनस का 1 b, तो b बराबर आपको 4 मिल गया है। बच्चों यदि हम लोग ऐसा कर लेते, x बराबर इसमें -1 रख लेते, तो फिर हमको a का मान मिल जाएगा। -1 जब रखेंगे तो ये वाला b के साथ वाला पद ही 0 हो जाएगा, -1 यहाँ रखोगे तो यहाँ पर एक, यहाँ पर कितना रखा है, इधर -2 हो गया है, इधर a हो गया है, ठीक है, यहाँ -1 रखा तो 2 उसमें जुड़ा, तो आपका 1 बचा है, तो a बराबर कितना आ गया है, -2। अब देखिए सवाल हमारा, अब हम लोग a और b के मान रख के, अब हम लोग 2x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की जगह पर a और b के मान रख के इन भिन्न को, इस भिन्न के योग को रख देंगे। तो देखिए क्या रखते हैं, a का मान आया है -2,
तो -2 ये x+1 हो गया है, ठीक है। और b का मान आया है 4 और यहाँ पर x+2 है, ठीक है। और चूंकि ये सब इसके बराबर ही है इंटू dx है और यहाँ से समाकलन है, तो अब देखिए आपका काम सरल, ठीक है। -2 को बाहर करिए, 1/x+1 इंटू dx हो जाएगा। 4 को बाहर पटक दीजिए, 1/x+2 इंटू dx हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका समाकलन -2 log x+1 का मॉडुलस +4 log x+2 का मॉडुलस, और एक कांस्टेंट आपको जोड़ना है। चाहो तो आप इसको पहले लिख दो, ठीक है, log x+2 का मॉडुलस -2 log x+1 का मॉडुलस, और एक कांस्टेंट जोड़ना है। तो बच्चों यही आंसर है। चाहो तो थोड़ा बहुत और आगे पीछे कर सकते हो। तो ये समझ में आया होगा आपके। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, इसको मिटा के। तो बिल्कुल सरल है, कभी नहीं भूलोगे। एक बार हमारे वीडियो को देखें तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अगले सवाल पर। उस सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा हटके है, तो उसको यदि आपने समझ लिया तो फिर आप हर तरीके के सवाल को समझ लेंगे और सभी सवालों को आप कर भी लेंगे। यानी कि अब हम लोग छठा सवाल करेंगे। छठा और सातवां यदि हम लोगों ने समझ लिया तो समझ लीजिए हम लोग सब तरीके के सवाल कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए छठा सवाल है हमारे पास है 1 - x² अपान x 1 - 2x, ऐसा है ना। ये है, इसका ही हमको समाकलन करना है। तो आप सबसे पहले सवाल को देखें तो यहाँ देखिए x की घातें 2 हैं, यहाँ पर कुल मिला के x की घातें यहाँ पर भी 2 हैं। तो ये इस प्रकार का फलन उचित परिमेय फलन नहीं है, ये एक विषम परिमेय फलन है। तो ऐसे सवाल में ऐसे इस प्रकार के फलन को हम लोगों को लंबी भाग विधि से यहाँ पर कार्य करना है। तो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा यदि इसको चेंज करना चाहें तो भैया ये हमारे पास देखिए 1 - x² है, यहाँ पर x है, यहाँ 1 - 2x है, ऐसा है ना। यदि हम थोड़ा इसको बदलें, ऊपर से माइनस चिन्ह, यानी कि अब ऐसा कर लें, x² -1 कर दें, यहाँ पर x तो है, इसको 2x -1 कर दें, तो कोई मतलब कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। हमने यहाँ से माइनस चिन्ह को निकाल के, यहाँ से भी माइनस चिन्ह को निकाल के कैंसिल आउट कर दिया है। तो क्योंकि हम ऐसा लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ऊपर भी घातें 2 हैं, नीचे भी घातें 2 हैं। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको भाग विधि अपनानी पड़ेगी। आप क्या करोगे, थोड़ा सा और चेंज करें, तो x² -1 इसको अंदर ले जाएं तो ये 2x² -x हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको अंश में हर का भाग देना है। तो अंश आपका इतना है, ठीक है, हर आपका इतना है, 2x² -x। अब आप क्या करोगे, अब आप भाग दोगे। तो भाग देने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 1/2 का गुणा कर दें। यदि हम लोग यहाँ पर भैया 1/2 का गुणा कर दें तो ये भी x² हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 का गुणा करोगे तो यहाँ पर तो x है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, भाग में घटाना करते हैं। तो बच्चों देखिए घटाना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपके पास बचा है 1/2 x, ऊपर बचा है -1। अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे हमने कल ही आपको बताया था। इसको आप लिख लीजिए 1/2 प्लस, ठीक है, ये आपका शेष है, इसको ऊपर रखिए 1/2 x -1 बटे में आप इसको रखो और इसको किस तरीके से, जिस तरीके से ये था तो 2x -1 ऐसा आपने, मतलब इस सवाल को इसकी भाग विधि से तोड़ के लिख दिया है। अब आप देखिए यहाँ, आप देखिए यहाँ पर तो जो भी आया है, चाहे वो x का पद हो या ना हो, कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो ये फलन बना है ये एक उचित परिमेय फलन है, यानी कि ये वास्तविक भिन्न है। ये कैसी है, वास्तविक भिन्न है।
तो अब हम लोग मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग इसके बराबर चले थे और इस ये आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको रख लेंगे। तो रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हमने लिख दिया 1/2 यक्स माइनस 1 बटे यक्स और क्या 2x माइनस 1, ऐसा हमने लिख दिया है। इनटू में हमारा dx है और यहाँ से समाकलन है, ठीक है, समाकलन का चिन्ह लगाना है। तो यदि आप इस समाकलन के चिन्ह को अंदर गुणा कर दें तो आपकी स्थिति ये हो जाएगी। देखिए क्या स्थिति हो जाएगी, 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 1/2 यक्स माइनस 1 बटे यक्स और यहाँ पर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आप देख रहे हैं कि समाकलन दो जगह विभाजित हो गया है, तो इसको हम लोग I1 समाकलन मान लेते हैं और प्लस में इसको I2 समाकलन मान लेते हैं। अब हम लोग इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे। इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोगों को फिर आंशिक भिन्न लगानी होगी। आंशिक भिन्न के वियोजन से करके इसको थोड़ा हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए इसका तो काम एकदम सरल है। I1 का इंटीग्रेशन 1/2 यानी 1 dx है, तो इसका 1/2 इसका x आ जाएगा, ठीक है भैया, 1 का x आता है और प्लस कांस्टेंट एक C1 मान लेते हैं। तो I1 तो निकालना सरल है। अब हम लोग I2 को निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोग अब I2 बराबर यहाँ ले लेते हैं। तो हमारा सवाल है 1/2 यक्स माइनस 1 बटे में यक्स और यहाँ से 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही लिए हैं, तो इसको अलग हटा दें या फिर लिखा रहने दें, यहाँ कर लेते हैं। तो भैया हम लोग यहाँ पर भी आंशिक भिन्न का रूप बदलेंगे और ये देखिए यक्स 2x माइनस 1 इसको आप लिखना चाहें भैया ये a के बटे x कर दीजिए, इसको b के बटे 2x माइनस 1 कर दीजिए। तो b के बटे आपने क्या कर दिया 2x माइनस 1। अब आप वही कार्य करिए, क्या करेंगे, यहाँ से तो 1/2 यक्स माइनस 1 है, यहाँ पर देखिए a के साथ 2x माइनस 1 आ जाएगा और b के साथ यक्स आ जाएगा। यदि आप x को 0 कर दें, इसी सवाल में x को 0 कर दें, मतलब इसी समीकरण में x बराबर 0 रख दें यदि, तो यहाँ पर ये 0 यानी -1 बचेगा, यहाँ पर आपका 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा तो माइनस का a बचेगा, यहाँ तो ये टर्म ही 0 हो गया। तो कुल मिला के a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करें, x की जगह 1/2 रख दें, x की जगह 1/2 क्या रख दें, दिख रहा है, x की जगह 1/2 रख दें। तो यहाँ पर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, x की जगह 1/2 तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह 1/2 b हो जाएगा, ठीक है। और अरे भाई यहाँ -1 भी है, इसको भी लिखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/4 -1 ये है ना, ये ठीक है। हमने क्या किया, हमने x की जगह 1/2 यानी कि ये खत्म, x की जगह 1/2 यानी कि b इंटू 1/2, यहाँ पर 1/2 रखा तो 1/4 हो गया -1। तो इसको यदि हम लोग कैलकुलेट कर लें तो देखिए ये 4 इधर जाएगा तो -3/4 बराबर 1/2 इंटू बी, 2 से इसको काटिए तो -3/2 आ जाएगा, b का मान -3/2, समझ रहे हैं ना आप। तो b का मान -3/2। तो अब हम लोगों को I2 का समाकलन करना है बच्चों। तो यहाँ देखिए हमारा ये सवाल था यहाँ पर, तो a की जगह हमने कितना निकाला था, a की जगह हमने 1 निकाला था तो 1 के बटे x हो गया और b की जगह हमने -3/2 निकाला था तो ये आपका 1/2x माइनस 1 हो गया। इसका आपको समाकलन करना है। ये देखिए इसके बराबर हम लोग ने ये ए बी के मान निकाल के यहाँ पर रख दिया है, तो ये बात बनी हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जगह तो कम है लेकिन हम फिर भी 1/x dx हो जाएगा -3/2, ये आपका 1/2x माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो बच्चों देखिए I2 यहाँ तो log मॉडुलस x हो जाएगा और -3/2 यहाँ पर देखिए log 2x माइनस 1
का मॉडुलस, और भैया और भी बटे में 2 भी आएगा, बटे में कितना आएगा 2। ठीक है, अगर आपके समझ में ना आ रहा हो तो हम थोड़ा मिटा के समझाएं। तो देखिए यहाँ से ये आप मान तो निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको t मान लें, देखिए 2x माइनस 1 को t मान लें तो ये 2dx, ठीक है, इजिकल टू dt हो जाएगा। तो फिर 1/t होगा, log t होगा, और dx बराबर आपका देखिए dt बटे 2 हो रहा है, तो बटे में 2 और आएगा। ठीक है, बटे में 2 और आएगा, प्लस एक कांस्टेंट c2 जोड़ दीजिए। तो ये तो आपका देखिए log मॉडुलस x माइनस 3/4 हो गया ना, इसको मिलाएंगे तो log 2x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c2। अब आपको ये सभी मान यहाँ रखने हैं, तो कंप्लीट हमारा आंसर क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं मिटा के, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये सब आपने समझ लिया है। तो देखिए कंप्लीट आंसर i बराबर i1 प्लस i2, तो i1 कितना आया था 1/2 x प्लस c1 आया था, और i2 आपका कितना आया है log मॉडुलस x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस c2। ठीक है, अब दो कांस्टेंट तो रखने नहीं है आपको, एक कांस्टेंट रखना है, तो इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको रहने दीजिए, 3/4 log 2x माइनस 1 का मॉडुलस और प्लस c कर दीजिए। ठीक है, c1 प्लस c2 इजिकल टू हमने c कर दिया है। तो आप लोगों का ये आंसर है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो एक सवाल बचा है, एक कर ले। तो चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ ये इतने ही सवाल आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हमारा चैनल नया है, हमारा सहयोग करें और आप एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हम ऐसे ही अपना प्रयास जारी रखें। धन्यवाद।